कहते हैं कि मर्द के हाथ में बहुत टेस्ट होता है। तो आज की वीडियो में हस्बैंड ने बनाई है चिकन कढ़ाई। अब ये देखने के लिए आपको वीडियो में हमारे साथ रहना पड़ेगा कि ये कढ़ाई कैसी थी। आज की वीडियो में यह भी आपसे शेयर करूंगी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो अल्लाह पाक ने मुझे बाल बचाए। बाकी डिटेल्स आपको वीडियो में पता लगेंगी जनाब। और इसके अलावा आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि हुरैन की तबीयत अचानक से ख़राब होगी और वो बहुत ज़्यादा बीमार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होपफुली आप सब लोग खरीद से होंगे। अल्लाह पाक आपको मुझे हम सबको सेहत ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। अमन व्यूवर्स, आप अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चैनल टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मेरे हस्बैंड जो है चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। तो आज की कुकिंग एक्सपर्ट वो हैं, तो उनको सब कुछ बना के देना पड़ता है। चिकन भी धो के देना पड़ता है, प्याज भी और टमाटोज भी, सारी चीज़ें उनको रेडीमेड बना के देनी पड़ती हैं, तो ही वो खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पे जनाब उन्होंने क्या किया है कि कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और वो फ्राई कर रहे हैं अनियंस को। और हर किसी के पकाने का अपना तरीका होता है। तो जब वो कुछ बना रहे होते हैं ना, तो ज़ाहिर है अब वो अपने तरीके से हर चीज़ बनाएंगे, तो उनका अपना एक मेथड है। और यहाँ पे जनाब फातिमा भी हेल्प कर रही है उनकी। यहाँ पे फातिमा ने जो गार्लिक इसको यहाँ पे क्रश करके दिया अपने पापा को और उनकी हेल्प करवा रही हैं फातिमा यहाँ पे। और वैसे भी आई थिंक लाइफ में चेंज भी होना चाहिए ना व्यूअर्स, कि हम फीमेल्स जो हैं वो काम करती रहती है, तो कभी कभी हस्बैंड्स को भी तो काम करना चाहिए, उनका टेस्ट भी दिखना चाहिए हाथ का कैसा होता है। मर्द के हाथ में बहुत टेस्ट होता है, सुना है और हमने तो है ये एक्सपीरियंस भी किया है। और यहाँ पे ये जल्दी जल्दी सारा कुछ बना रहे थे। मैंने बता रही थी कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, भाई मुझे बता के वीडियो बनाएं। तो बार बार ना वो जो क्लिप्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, टमाटोज डाल दिए हैं, मसाले भी डाल दिए आई थिंक यहाँ पे। और साथ साथ ना ये खुद ही अपने तरीके से बनाए जा रहे थे। हम तो देखिए मसाले की बुनाई करते हैं ना, तो फिर चीज़ें डालते हैं, तो ये कहते हैं नहीं मैं तो सारा कुछ इकट्ठा ही डाल देता हूँ। तो ज़ाहिर जब किसी की रेसिपी होती है तो अपने तरीके से बना रहा होता है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखें जैसे इन्होंने दही डाल दिया, हम तो दही फेंट के डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड ने दही भी ऐसा डाल दिया। कह रहे बस तुम देखती जाओ, इतना मज़े का बनेगा, बस आपको खाने से मतलब है ना, तो आप मेरी रेसिपी है ना, तो जैसे मैं बनाऊँ मेरी मर्ज़ी, तो मुझे क्यों आप बार बार गाइड कर इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। तो मैंने कहा चले जी आप बनाएं। फिर तो साथ साथ मुझे ये होता था कि मैंने वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करने हैं, तो मुझे बता के डालें ना इंग्रेडिएंट्स, तो वो साथ साथ ऐसे ही डालते जाते सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं, कुछ नहीं हुई। उन्होंने मसाले डाले हैं तो पता नहीं चला कब डालें। देखें अब यहाँ पे जो चिकन डालने लगे, फिर मैंने इनको रोका, मैंने कहा थोड़ी देर ज़रा सब्र कर लें, मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करना है। तो इसलिए ये देखें यहाँ पे चिकन जो था इसको धो के तो मैंने छोड़ दिया था। अब यहाँ पे इन्होंने चिकन भी डाल दिया है और ये देखें यहाँ जनाब यहाँ पे ये इसको मिक्स कर रहे हैं। बुनाई किए बगैर चिकन बन रहा है और फिर भी चिकन बड़ा मज़े का बना था, आप उसकी बात है व्यूअर्स। और यहाँ पे जनाब इन्होंने इसको यहाँ पे ढक के छोड़ दिया है और जनाब ये थोड़ी देर पकेगा अपने ही पानी में, क्योंकि इसमें दही भी डाला है और टमाटोस भी डाले हुए हैं, तो वो अपना पानी छोड़ेंगे तो इसमें चिकन खुद ही पक जाएगा, गल जाएगा। आपको पता है चिकन ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती वैसे भी। तो लेकिन यह है कि कभी कभार जब इनके पास टाइम हो ना, मेरे हस्बैंड तो कुछ ना कुछ बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं माशाल्लाह से, इनके हाथ में टेस्ट भी है। और यहाँ पे देखें तकरीबन चिकन जो है ना गलने के करीब है। और ये चाह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा बीच में शोरबा हो, बट बच्चों ने कहा नहीं हमने कढ़ाई खानी है, बिल्कुल बीच में शोरबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया था कि आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया था और इसको ना ज़ाहिर कढ़ाई बनाना, तो कढ़ाई तो आपको पता है कढ़ाई को कढ़ाई की शेप में ही नजर आना चाहिए। चिकन कढ़ाई को बनाना भी कढ़ाई में चाहिए। और आप देख रहे हैं जैसा कि व्यूअर्स यहाँ पे हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो कढ़ाई में ही बन रही है। और जनाब फाइनली यहाँ पे हमारी चिकन कढ़ाई है वो बनके रेडी हो चुकी है, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई है व्यूअर्स, मैंने नहीं बनाई। और ये एंड पे थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें डाल दी, हरा धनिया जो शॉर्ट है आजकल वो मुझे नहीं मिल रहा, तो मेरे पास हरी मिर्ची होती है, वही मैं गार्निशिंग के लिए डाल लेती हूँ। तो अब आपको ये बताऊंगी कढ़ाई कैसी थी। तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। वैसे भी मैं तो रोज़ ही कुछ ना कुछ बना रही थी, जब कोई और बनाए तो मुझे खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहरहाल थम्स अप है जी हस्बैंड के लिए, अच्छा बनाया। और जनाब यहाँ पे सैटरडे है तो लॉन्ड्री डे होता है, तो सारा दिन हुरैन जो है मेरे पीछे पीछे फिरती रहती है। ऐसा ही सब माओं के साथ होता है, जो जब भी माएँ कपड़े धो रही होती हैं, कोई भी काम कर रही होती हैं, तो बच्चे जो होते हैं माओं के आगे पीछे फिरते रहते हैं। आजकल सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में क्या होता है कि थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे ना हम, तो बच्चे जो है ना वो बीमार हो जाते हैं। ये क्लिप मैंने पुराना रिकॉर्ड किया, मेरे पास कोई ऐसा क्लिप नहीं था कि जहाँ जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, तो ये मैंने कुछ दिन पहले का क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। इसमें देखें हुरैन के बाल बड़े हैं, अब तो मैंने कटिंग कर दिए हैं। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप कहें ये क्या भाई अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं,
तो ये कौन सा क्लिप है, तो यहाँ पे फिर मैंने ना ये वाला क्लिप ऐड किया आपको दिखाने के लिए कि हुरैन जो है आज मैं कपड़े धो रही थी तो मेरे पीछे अंदर बाहर होती रही है और नंगे पैर फिरती रही है। तो उससे क्या हुआ कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो उसको जैसे ही मैं कपड़े धो के फारिग होके बैठी शाम को तो इसको ना वॉमिटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, इसने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी जनाब, और उसके साथ इसको इतना तेज़ बुखार भी हो गया। तो जब माँ जो होती है ना, जब बच्चा बीमार होता है ना व्यूअर्स, तो एकदम से परेशान हो जाती है। तो मैं भी ना, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चों में कुछ हो जाता है, स्पेशली हुरैन जो है ना सबसे छोटी है घर में, तो इसे कुछ हो जाए ना तो हम सब बड़े परेशान हो जाते हैं। तो फिर क्या था जी, फिर मैंने पहले तो उसको दवा बना के दिया, थोड़ा बहुत जो होता है घर में हम करते हैं, बट नहीं जी, जैसे ही मैंने चाय का कप अपने हाथ में पकड़ा बैठी थी तो इसकी तबीयत ख़राब होगी। तो फिर चाय भी ऐसे बस पी, कोई समझ नहीं आई कि मैंने क्या चाय पिए क्या नहीं पी। ये क्लिप भी पहले का रिकॉर्ड हुआ हुआ है और इसको मैंने यहाँ पे ज़ाहिर है जब मैं ये वाला वही वाली बात करी तो इससे रिलेट करने के लिए मैंने इसको डाला है। और यहाँ पे जनाब फिर क्या हुआ कि मैंने ना जल्दी जल्दी में अबाया पहना। अबाया मैंने वो वाला पहन के जो बटन वाला होता है ना, अबाया पहन के जैसे बाइक पर बैठी तो मैंने हुरैन को उठाया तो कहीं बटन खुल गए बाइक के। तो क्या हुआ कि मेरा जो अबाया था ना वो बाइक में आ गया, और बाइक जो ना आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और मेरे साथ था मुआविया मेरा बेटा। तो शुक्र है कि बाइक आहिस्ता थी, तो उसको मैंने बताया कि बाया जो ना फंस गया, तो उसने बाइक रोक दी और हुरैन को मैंने नीचे खड़ा कर दिया। मेरे घुटने में थोड़ी सी चोट लगी है। तो बहरहाल जब भी आप बैठे हैं बाइक पे तो मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हादसा भी इस तरह से हो जाते हैं। और ये देखिए मेरे अबाया का जो हशर है, फिर वहाँ पे अल्लाह भला करे दो भाई लोग थे, वो आगे एक फीमेल थी वो भी खड़ी होगी। तो वो उन सब ने ना फिर मिल के तो क्या किया, अबाया को ना पास ही टेलर की शॉप थी, मेरी खुशकिस्मती थी, उससे कैंची ली और उन्होंने फिर मेरा अबाया काटा। और इस तरह से फिर मेरी जो जान तो बच गई अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे चोटें भी नहीं आई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कोई होता है ना कि कहते हैं सदका दिया वो काम आ जाता है, आपकी कोई नेकी काम आ जाती है। तो इस टाइम पे ये था कि जल्दी में है ना, हालांकि मेरे दूसरे भी अबायास हैं तो मैंने ये वाला पहन लिया। और आपको भी मैं ये नसीहत करूँगी कि आप भी कभी भी जब बैठे ना बाइक पे तो हमेशा कोशिश किया करें थोड़े घेर वाला बुरका लें, और दूसरा वो बुरका लें जिसके आगे से बटन ना हो। स्पेशली जब बच्चों को उठा के बैठना आपने तो वो ज़्यादा ख्याल किया करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बचा ली। फिर यहाँ पे जनाब फिर उसके बाद डॉक्टर के पास की, मैं वहाँ से मैंने मेडिसिन ली हुरैन के लिए। तो कुछ डॉक्टर ने मेडिसिन अपने से दी, कुछ उसने बाहर से लिख के दी, जो कि हमने फार्मेसी से लेनी होती हैं, मेडिकल स्टोर से। तो ये वाली जो मेडिसिन, ये जो लिक्विड है, ये एंटीबायोटिक में मिक्स करके डालना। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को ना बहुत जल्दी आराम हो जाता है। वैसे एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन अब क्या किया जाए, जब बच्चों को आराम ना आए तो फिर उनको मेडिसिन देनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे फातिमा मेरी हेल्प कर रही थी और हुरैन जो कुछ भी नहीं खा रही थी। जब बच्चा बीमार हो जाता है, स्पेशली बुखार वॉमिटिंग होती है ना, थोड़ा सा कहवा 1-2 चम्मच मैंने इसको दिए और उसके बाद में कुछ भी नहीं खा रही थी, ना जूस ना बिस्किट। वैसे इतना कुछ वो खाते हैं बच्चे, चिप्स वगैरह ले लेते हैं, नहीं जी। लेकिन आप सबको मैं ये कहूँगी कि स्पेशली सर्दियाँ आ रही हैं, तो आती सर्दियाँ और जाती सर्दियाँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और आज हुरैन सारा दिन नंगे पैर फिरती रही, इसलिए वो बीमार हो गई। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। व्यूअर्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।